ही दोनों की उपयोगिता एक तरीके से उसके लिए उसको देखने का नजरिया एक जैसा ही है। ठीक, तो ये आप समझ गए इस बात को। अब देखो, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। ठीक है, ये इनकम इफेक्ट कैसा है? पॉजिटिव है। इसको हमने कहा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्यों कहा? इनकम बढ़ने से दोनों वस्तुओं की मात्राओं में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए पहला बजट, पहले आप यहाँ पे थे, फिर बजट लाइन आपकी बदल गई, आप यहाँ पे आए, तो पहले आप इसकी इतनी मात्रा खरीद रहे थे, तो इसकी इतनी मात्रा खरीद रहे थे। फिर जब आप यहाँ से यहाँ पे आए तो इसकी आप इतनी मात्रा खरीदने लगे और इसकी आप इतनी मात्रा खरीदने लगे, यानी खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राओं में वृद्धि हुई। ठीक है, इसकी मात्रा में वृद्धि हुई, इसकी मात्रा में वृद्धि हुई। अब फिर आप यहां से यहां गए तो क्या हुआ? इसकी मात्रा में वृद्धि हुई, ये इतनी हो गई और ये इतनी हो गई। फिर जब आप यहां से यहां पे आए तब भी मात्रा में वृद्धि हुई। ठीक है, ये इतना बढ़ गया और यहां पे कितना बढ़ा? ये इतना बढ़ गया, यानी मात्रा हो गई इतनी। जब आप यहां पे आए तब भी मात्रा में वृद्धि हुई, भले ही कम हुई। ठीक है, भले ही कम हुई, क्योंकि ये नेसेसिटी है, ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती। तो इसमें क्या है कि मात्रा में वृद्धि जो है वो बराबर हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे दोनों वस्तुओं के लिए इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, इनकम इफेक्ट यानी इनकम बढ़ने पर उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये नॉर्मल गुड्स के केसेस में, लग्जरी गुड्स के केसेस में ऐसा होता है। लेकिन कहीं एक जगह ऐसी भी है कि जहां पे इनकम इफेक्ट कैसा होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उन वस्तुओं को कहा जाता है गिफन गुड्स। ठीक है, अभी बता रहा हूं। गिफन गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर ये मोहर लगी होती है, ठप्पा लगा होता है कि इसे गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारे समाज में दो वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अमीरों ने कह रखा है कि भाई ये तो गरीबों के खाने की चीज है। ठीक है, ये हम नहीं खाएंगे। ठीक, जैसे मूंगफली। एक मिनट ऐसे सुन लो जरा। जैसे मूंगफली, ठीक है, और बादाम। ठीक, एक एग्जाम्पल वाली बात है। अमीर आदमी बादाम खाना पसंद करेगा, कहेगा मूंगफली छोड़ दो गरीबों के लिए। ठीक है, या चलो और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देशी घी। ठीक है, और डालडा। ये पसंद नहीं आ रहा लोगों को कि हमको गरीब कह रहे हैं। कितने लोग डालडा खाते हैं? सब खाते हैं, हैं? है ना? तो इस टाइप की वस्तुएं या इसी टाइप की कुछ और वस्तुएं हैं। दारू होती है गांव में, बहुत सस्ती होती है, और एक बड़े ब्रांड आते हैं महंगे महंगे। हाँ, जैसे ठीक है, और एक अच्छा सा ब्रांड है जैसे
ये अमीरों की चीज है, ये गरीबों की चीज है। ठीक है, अब देखो, चलो अब मजाक हो गया। अब देखो क्या इनका क्या असर पड़ता है। जैसे आमतौर पे क्या होता है, जब आदमी की इनकम बढ़ती है, ठीक है, जब आदमी का स्टेटस बदलता है, इनकम बढ़ती है, तो वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर देता है जो वो कभी गरीब रहते हुए करता था। ठीक है, तो क्या होगा, उस वस्तु की डिमांड कैसी होगी, बढ़ेगी या गिर जाएगी? इनकम बढ़ने पर, इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम अपनी गरीबी से जोड़ सकें, तो जब अगर हमारा स्टेटस बदलेगा, कभी हमारी आय बदल गई, इनकम बढ़ गई हमारी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, या तो उसे कम कर देंगे या उसे जो है वो त्याग ही देंगे। ठीक है, और हम उस चीज़ का उपयोग करने की कोशिश करेंगे जो थोड़ी नई होगी, जो अमीरों के लायक समझी जाती होगी। ठीक है, तो नहीं, पनीर नॉर्मल लोग भी खा लेते हैं। चलो ठीक है, अब तुम हंसी मजाक करोगे, बेटा क्लास में ठीक नहीं है ना, है ना। तो अब जो है कहने का मतलब ये, गिवन गुड्स बेटा वो होती हैं, अगर हम टेक्निकली इन्हें डिफाइन करना चाहें, ठीक है, इन्हें कहा जाता है गिवन गुड्स। वे वस्तुएं जिनकी मांग आय के बढ़ने के साथ कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये टेक्निकली ये चीज सही नहीं है, तकनीकी रूप से ये चीज सही नहीं है। ठीक है, क्या सही है, अगर इसकी डेफिनेशन में देखोगे तो वे वस्तुएं जिनकी मांग कीमत के घटने के साथ कम हो जाती है और कीमत के बढ़ने के साथ जिनकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, वे वस्तुएं जिनकी मांग कीमत के बढ़ने के साथ बढ़ जाएगी और कम होने के साथ कम हो जाएगी, उनको कहा जाएगा गिवन गुड्स। ठीक है, ये टेक्निकल एक तरीके से होगी डेफिनेशन। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आय के बढ़ने वाली बात बताई। ठीक है, आय का प्रभाव पड़ता है, गिवन गुड्स को एसोसिएट कर दिया जाता है कि ये गरीबों की वस्तुएं हैं और इसको केवल गरीब ही इसका उपभोग करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो किसी वस्तु का रेट जो है वो बहुत गिर जाए, जैसे कोई चीज़ अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, अब उस वस्तु का रेट बहुत गिर जाए। ठीक है, और क्या हो कि उस चीज़ को अब गरीब लोग भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो जो अमीर लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो उस वस्तु का त्याग कर देंगे। ठीक है, तो उसमें उस वस्तु की मांग जो है एक तरीके से नीचे आएगी। ठीक, यानी इसका इसके मांग के ऊपर भी असर पड़ता है। अब हम ये देखें कि जब गिवन गुड होगी तो उसका किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, उसका ये जो है इनकम कंजम्पशन कर्व किस तरीके दिखाई देगा। ठीक है,
ये स्थिति है। जैसे आपकी बजट रेखा बदली, बजट रेखा मतलब ऊपर की ओर गई, इनकम आपकी बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले आप यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, पहला कॉम्बिनेशन देखिए, OX1 OY1, ठीक। आपकी इनकम बढ़ गई, क्या मिला, OY2 और OX2, ठीक। आय आपकी और बढ़ गई। अब कॉम्बिनेशन क्या मिल रहा है आपको कि इस वस्तु की मात्रा गिर चुकी है, ठीक है। आय बढ़ने के साथ क्या हुआ है कि लोगों ने कंजम्पशन कम कर दिया है, तो क्या होगा, अब इसकी मात्रा मिल रही है कितनी, OY3 और OX3, इसकी बढ़ रही है लेकिन इसकी घट रही है। इसी तरीके से आय और बढ़ी, इसकी मात्रा और कम हो गई और इसकी मात्रा बढ़ गई। अब इसको आप मान लीजिए देसी घी, और ये आप मान लीजिए बहुत ही सस्ता वाला घी, ठीक है। तो ये सस्ता वाला घी जो है वो इस्तेमाल होना कम होता चला जाएगा आपकी इनकम के बढ़ने के साथ। यानी इसमें इनकम में इफेक्ट कैसे आएगा, निगेटिव, ठीक है। यहां पे इनकम इफेक्ट कैसा होगा, निगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, या ऋणात्मक आय प्रभाव। तो गिफेन वस्तुएं वो होती हैं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता, ठीक है, यानी आय का जिनके ऊपर असर पड़ता। अच्छा, मार्शल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है, कि ऐसी वस्तुएं कीमत गिरी और कीमत गिरने की वजह से उसकी मांग बढ़नी चाहिए लेकिन उसकी मांग घट गई। यहां दिख रहा है ना, ठीक है। कीमत गिरी का मतलब आपकी आय बढ़ गई, लेकिन आय बढ़ने का असर क्या हुआ, आय बढ़ने का असर यह हुआ बजट लाइन ऊपर शिफ्ट करी और आपने उस वस्तु का कंजम्पशन कम करना शुरू कर दिया। तो ये वाई वस्तु जो है ये गिफेन है और ये एक्स वस्तु यहां पे नॉर्मल गुड है, ये अच्छी गुड है, ठीक है। और अगर इसका उल्टा दिखाई दे कभी आपको इस तरीके से घूमता हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स वस्तु जो है वो इसका कंजम्पशन बढ़ के यहां तक जाता है और उसके बाद क्या होता है, वाई का कंजम्पशन तो बढ़ता रहता है इसके आगे और इसका कंजम्पशन पीछे की ओर कम होना शुरू हो जाता, ठीक है। तो इसका आईसीसी कर्व जो है इस तरीके से होगा। इसको जो थे वो मार्शल अपने थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए यही अप्रोच जो है वो काम में आई। टाइम कितना हो बेटा, देखो कितना टाइम हो गया, हो गया, इसमें देखो कितना टाइम है, कितने मिनट हो गए, 44 हो गए, बंद करो, बहुत हो गए।